आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पूरे देश को हम अनलॉक कर रहे हैं, फेज 4 अनलॉकिंग का शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ ने लॉकडाउन लगा दिया है। तो क्या खबर है हम इस लेक्चर में जानेंगे। क्या अलाउड है क्या नहीं वो भी देखेंगे। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, आप मुझे यहां पे फॉलो करिए और यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि छत्तीसगढ़ में देखिए, जब पूरे देश में, पूरे भारत में अनलॉकिंग शुरू हो रही है। लॉकडाउन हमने 24 मार्च को लगाया। अनफॉर्चुनेटली उसका कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि केसेस बढ़ते ही गए, इनफैक्ट और तेजी से आए। तो दोस्तों बड़ी दिक्कत हुई, इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब क्या है कि हम जो है अनलॉकिंग में आ गए। अब इकोनॉमी को खोलना हमारी जरूरत है, वरना बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। क्यों? देखो, छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है 3 करोड़ और यहां पे ये 22 सितंबर तक का आंकड़ा है, याद रखिएगा। 88,000 केसेस जो है वो आ गए हैं। मैंने आपको बताया था, मैं हफ्ते में एक बार कोविड पे एक लेक्चर लेता हूं, मतलब एक या दो वैक्सीन पे, और बाकी नंबर समझाता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहुत तेजी से केसेस आ रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो टॉप 10 स्टेट्स में शामिल हो जाएगा। टॉप 10 स्टेट्स में देश के 75% केसेस हैं, और बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में केसेस बढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन इसीलिए लगाया जाता है ताकि केसेस को कंट्रोल किया जाए। यहां पे कलेक्टर ने बोला है कि देखो, ऐसा है कि हम लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि हमको मतलब कोविड को खत्म करना, हमको इसलिए लगा रहे हैं कि हम कंट्रोल कर सके। लोग घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो संक्रमित नहीं होंगे, इसलिए हमने लॉकडाउन लगाया है। अलग जिले में अलग समय के लिए, अलग अलग समय के लिए लॉकडाउन लगा है। 13 गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। 677 डेथ्स हुई हैं 88,000 केसेस में। हालांकि टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है, 9 लाख लोगों को ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। और पिछले 2 महीने में केसेस जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जो रायपुर के, एस भारतीदासन, वो बोलते हैं पिछले 2 महीने में केसेस बहुत तेजी से आए हैं, और अब तो डेली दोस्तों 90,000 के करीब केसेस आ रहे हैं भारत में। तो छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट ने यह बोला कि भैया 22 सितंबर को 28 डिस्ट्रिक्ट में से 16 में हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। वैसे तो मैक्सिमम 28, 6 दिन तक चले गए, 28 सितंबर तक, लेकिन 22 सितंबर से यह लॉकडाउन हो गया है। अब आप देख लीजिए नंबर्स। रायपुर की बात करें तो यहां पे 27,711 है, कैपिटल है तो जाहिर सी बात है। दुर्ग की बात करें तो 8,346 है। राजनंदन गांव की बात करें तो 6,500 के करीब है। बिलासपुर में 6,020, रायगढ़ में 4,827, और हर दिन यहां पे 2,000 से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। 13 गांव को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया है। तो इतने ज्यादा जो संक्रमण है 16 डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि यहां पे लॉकडाउन लगाना पड़ गया। चीफ मिनिस्टर रमन सिंह, इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की। अगर आपको छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो मैंने सारे चीफ मिनिस्टर्स की बायोग्राफी रिव्यू किया, तो आप देख लीजिएगा। तो रमन सिंह की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। उनको भी कोरोना हो गया था। तो सीएम जब नहीं बचे हैं तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दी। और छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स भी ज्यादा हैं। अभी मैंने वल्नरेबल ट्राइब्स के बारे में बताया था कि वल्नरेबल ट्राइब्स तक ये कोरोना पहुंच गया। ट्राइब्स में कोरोना पहुंचना मतलब समझ लीजिए ये बहुत ही भयावह है, क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। एक को फैलेगा तो पूरी ट्राइब्स में हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक है। अगर ट्राइब्स में, अगर बहुत ही आइसोलेटेड एरियाज में पहुंच रहा है। अब इससे पहले हम गाइडलाइंस की बात करें, मैं इंस्टा पे आ गया हूं, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। आप 1 साल से बोल रहे हैं तो मैं आ गया। अच्छा, मैं ट्रैवल करूंगा तो अपडेट्स डालूंगा, आप मुझसे मिल भी सकते हैं। तो अब लॉकडाउन जो है, जो रायपुर में लगाया है, या इनफैक्ट जो छत्तीसगढ़ में लगाया है, वो बहुत स्ट्रिक्ट क्यों है? मार्च में लॉकडाउन था, लेकिन एसेंशियल चीजों की दुकानें जो हैं वो खुली थी। सुबह से शाम तक आप खरीद सकते थे, सब्जी है, दूध है, ये सब। लेकिन यहां पे जो लॉकडाउन लगाया है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कोई भी दुकान जो है वो खुलेगी नहीं। वेजिटेबल वेंडर्स तक, आप सब्जी तक नहीं खरीद सकते। राशन की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। इनफैक्ट मिल्क डिलीवरी भी जो है ना, जो दूध, भाई दूध के बिना हम कैसे रहेंगे? दूध भी सिर्फ 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, इसके बाद आपको दूध मिलेगा ही नहीं। और वो भी दुकान के बाहर ये दूध बेच सकते हैं, दुकान खोल के दूध नहीं बेच सकते ताकि भीड़ ना लग जाए।
पुलिस पोस्ट को सेटअप कर दिया है। यहां पे पूरी ताकत आपको पता ही है पुलिस के पास आ जाएगी, तो पुलिस पोस्ट को यहां पे सेटअप कर दिया है। और अगर किसी ने भी वॉयलेट किया तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। उसके बाद रायपुर के कलेक्टर ने यह भी बोल दिया था कि जो पेट्रोल और डीजल है वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में दिया जाएगा, लेकिन ऐसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में इन्होंने रिलैक्स कर दिया कि जिनके पास ई पास एग्जामिनेशन आईडी कार्ड्स हैं, क्योंकि भैया एग्जाम भी तो हो रहे हैं ना, ठीक है, एग्जाम हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के, इग्नू के देखिए एग्जाम की डेट आ गई, इग्नू के एग्जाम्स हो रहे हैं और अभी यूपीएससी का, तो जिन हालांकि तब तक ये लॉकडाउन नहीं चलेगा, 28 सितंबर को खत्म हो जाएगा। जब तक एग्जाम हो रहे हैं या जिनके पास ई पास है वो जो है व्हीकल्स कैरी कर सकते हैं और वो पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो इस बार रायपुर का जो लॉकडाउन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और डेट्स जो है ना वो जिले टू जिले वेरी करती है। देखो मैंने बताया कि 16 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन हो गया है। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ये कहना है, जो एस भारतीदासन है, कि देखो हम तो चाह रहे हैं कि लोग घर पे रहें, लोग बाहर ना निकले, हम डिसिप्लिन लाना चाह रहे हैं। इन डिसिप्लिन की वजह से ये जो कोरोना है वो फैल रहा है। तो लॉकडाउन बहुत कुछ तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन डिसिप्लिन आएगा जिसकी वजह से कोरोना नहीं फैलेगा। और उसके बाद लॉकडाउन एक इसलिए भी, जैसे अभी वीकली लॉकडाउन यूपी में लग रहा था, तो वीक एंड्स में क्या होता था, सब कुछ सैनिटाइज किया जाता था, रोड मैप तैयार होता था कि आगे हमको क्या करना है। अब तो वीकली लॉकडाउन भी हट गया है। तो क्या सरकारी बॉडीज काम करेंगी? देखिए सरकारी बॉडीज, एक्चुअली क्या हुआ था कि सरकारी बॉडी में भी कोरोना हो गया था, सारे सरकारी ऑफिसेस को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस सेक्रेटेरिएट और अदर ऑफिस में बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो सब वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। कुछ भी अगर जरूरत हुई तो जल्दी आओ, अभी इसी वक्त फील्ड पे आना है तो आओ, ऐसे काम होगा। फिर दोस्तों हम कुछ और जिलों के बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने बताया कि जिले टू जिले में वेरी कर रहा है। तो अगर गरियाबाद की बात करें तो पहले ही जिले की सीमाएं जो है वो सील कर दी गई है, सड़क पे आपको पुलिस मिलेगी। ट्यूसडे रात 9 बजे से सीमाएं को सील कर दी गई। और उस बात मैंने बताया कि बहुत ज्यादा जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। सुबह 6 से 8 बजे तक दूध मिलेगा, शाम को 5 से 6:30 बजे तक दूध मिलेगा। शराब की दुकानें तो बंद रहेंगी। पेट्रोल आम लोगों को नहीं मिलेगा, अभी मैंने आपको पेट्रोल का बताया। और होम डिलीवरी जो है वो की जाएगी, अच्छी बात है, होम डिलीवरी की जाएगी। कोरिया की बात करें तो यहां पे 5 दिन का लॉकडाउन है, 23 से 27 सितंबर तक ये 5 दिन का लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। उसके बाद धमतरी की बात करें तो ये शहरी क्षेत्र में 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन है, यहां पे 3 घंटे तक बैंक खुले रहेंगे। फिर कुछ स्टेशनरी शॉप्स को भी यहां पे खोलने की अनुमति दी गई है। रायपुर की बात करें तो 28 सितंबर तक हो गया, रायपुर की तो बात ही हम कर रहे हैं इस लेक्चर में। दुर्ग की बात करें तो 19 सितंबर से लेकर 10 दिन का लॉकडाउन था, 19 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक खत्म होगा। बिलासपुर की बात करें तो यहां पे भी लॉकडाउन शुरू हो गया है। बलोद और मुंगेली की बात करें तो यहां पे मंडे से रात 9 बजे से लॉकडाउन जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि बलोद 30 सितंबर तक और मुंगेली जो है वो 23 सितंबर तक बंद रहेगा। तो ये इसीलिए है क्योंकि जो केसेस है वो बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम 30 सितंबर तक लॉकडाउन जाएगा। अब भैया हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से लॉकडाउन जो है, मतलब कोरोना जो है खत्म हो, ताकि स्टेट्स को लॉकडाउन लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना और ज्यादा बैठती जा रही है। बट ठीक है, लोगों की जान सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी को तो हम बाद में भी रिवाइव करते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।